क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए हम 14 पे आ गए। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी सॉरी a प्लस 4 और a प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले LHS हम देख लेते हैं कि कहाँ मिस्टेक किया है। उसको देखने के लिए सबसे पहले LHS पार्ट को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस 4 a प्लस 2, तो a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटू ए हो गया और a इंटू 2 हो गया या 2 इंटू ए हो गया। ठीक है, a इंटू 2 लिखिए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको समझने में भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 2 इंटू ए हो या a इंटू 2 हो, बात बराबर ही होता है। ठीक है, बाद में 4 इंटू ए है और 4 इंटू 2 है। ठीक है, तो a का दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, 4 का दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, जो साइन था वो साइन के साथ में मैंने लिख दिया। ठीक है, वैल्यू क्या हुआ, a का 1 से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर हो गया, a का 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2a हो गया, 4 का a से मल्टीप्लाई हुआ 4a हो गया और 4 का 2 से हो गया तो 8 हो गया। यानी कुल मिला के a स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे 8 आगे में है इसलिए मैंने 8 को आगे ले लिया, 2a और 4a को पीछे कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 6a, a स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6a वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, RHS देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस 8 है। ठीक है, इसमें तो कुछ करने जैसा है ही नहीं। अब देखते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल टू नहीं है। दिख रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 6a एक्स्ट्रा जो कि RHS में नहीं है। सो LHS RHS के इक्वल में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम लिख देते हैं, थोड़ा सा नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, ताकि कुछ भी आप लिखना चाहे तो उसको, उसमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकें। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ यदि हम कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड इन द RHS एक्सप्रेशन, ठीक है, देयर इज ए मिसिंग ऑफ वन टर्म 6a। ठीक है, 6a मिस हो रहा है यहाँ पे RHS में। ये वर्ड का यूज़ पहले भी हम कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि सभी कुछ एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया कि यहाँ क्या है, वन टर्म 6a मिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6a नहीं है, यहाँ 6a है, यहाँ पे 6a नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6a, देयर इज ए मिसिंग ऑफ वन टर्म 6a विच विल बी एडेड विद द एक्सप्रेशन, जो कि क्योंकि RHS एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन के साथ ये ऐड होगा। ये जो 6a है वो RHS एक्सप्रेशन यानी पूरे एक्सप्रेशन के साथ में ऐड होगा। ठीक है, या सेकेंड हमने क्या लिखा है इसमें, ये भी लिख सकते हैं, ये इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इन द RHS एक्सप्रेशन देयर इज ए मिसिंग ऑफ 2 फंक्शन। ठीक है, 2 फंक्शन का 2 फंक्शन इसमें हुआ ही नहीं है। क्या क्या फंक्शन नहीं हुआ है, देखिए, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर के फर्स्ट टर्म का सेकेंड फैक्टर के सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई और फर्स्ट टर्म के फर्स्ट फैक्टर के फर्स्ट टर्म का, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ये पूरा फैक्टर है, इस फैक्टर के फर्स्ट टर्म का सेकेंड फैक्टर के सेकेंड टर्म के साथ और इस फैक्टर के सेकेंड टर्म का इस फैक्टर के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आएगा उसी को इसने छोड़ दिया है। देखिए, ये सिर्फ इतना ही छोड़ा है, इसको तो ले ही लिया, इसको तो ले ही लिया, इसने इतना ही छोड़ा है और कुछ छोड़ा नहीं है। यानी कि इसको ऐसा लगा कि यहाँ पे इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा ख़त्म। लेकिन होता ऐसा है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जिसको छोड़ दिया है। पहला यहाँ से ये छोड़ा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तो कर दिया, लेकिन यहाँ से ये वाला छोड़ दिया है। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं कि ऑफ 2 फंक्शन फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट फैक्टर इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड फैक्टर, बताया। ठीक है, सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और क्या है,
first term of first factor is not multiplied by second term of second factor. Also, second term of first factor is not multiplied by first term of, also second term ऑफ फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर का जो सेकेंड टर्म है उसका इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड फैक्टर एंड द रिजल्ट ऑफ दिस मिसिंग फंक्शन इज वन टर्म 6a जो है वो इज मिसिंग, ठीक है, इसका ही रिजल्ट है, ये जो मिसिंग है वो उसका ही रिजल्ट है कि 6a जो है वो मिस हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। आ गया समझ में? या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वन टर्म 6a इज मिसिंग, ठीक है, इसमें एक टर्म 6a जो है इसकी के वजह से ये वाला मिसिंग हुआ। इसका इस फैक्टर का पहले टर्म का, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं हुआ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये दोनों नहीं हुआ, जिसके वजह से 6a जो है वो मिसिंग है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इतना आ गया समझ में? ठीक है, तो अब करेक्ट स्टेटमेंट का बात कर लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्या होगा, a+4 और a+2 इज इक्वल टू, आपने पहले से ही सॉल्व किया हुआ ही है, a² + 8 + 6a होता ही है, तो ये सीधा आपने लिख दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसमें आप अपने तरीके से यदि कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। मैंने अपने तरीके से कई बार कई तरीके से लिख के आपको समझा दिया कि क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, a-4 और a-2 इज इक्वल टू a² - 8। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट फ्रॉम LHS में देखते हैं। a-4 और a-2 है, तो a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हुआ और 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हुआ, तो a इंटू a हुआ, a इंटू 2 हुआ, ठीक है, 4 इंटू a हुआ, ठीक है, और 4 इंटू 2 हुआ। ठीक है, अब जो भी साइन जहाँ पे भी था, ये तो आपको मालूम ही है कि भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। ठीक है, बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं और साइन कौन सा आता है, ये वाला आता है, क्योंकि इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये और ये सेम टू सेम आएगा, साइन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, बाद में जब इसके साथ में करेंगे तो इसको लेंगे और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके साइन का भी हम ध्यान रखते ही है। ठीक है, तो -4 और a या 4 और a को मल्टीप्लाई करके माइनस हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो सारे साइन का ध्यान रखते हुए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मालूम ही है। बाद में a² + 8 को आगे ले लिया क्योंकि RHS में 8 दिया हुआ ही है। ठीक है, तो 8 को आगे ले लिया और 6a को, क्योंकि 2a और 4a को जब हम दोनों माइनस में है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा और साइन माइनस का होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, क्योंकि इसको कुछ कर नहीं सकते हैं इसलिए इसको सीधा यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि LHS RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, a² यहाँ a² है, यहाँ 8 प्लस में है, यहाँ 8 माइनस में, पहला गलती तो यहाँ है, और यहाँ 6a है, यहाँ 6a है ही नहीं, तो कुल मिला के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ में यदि हम कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड, हम क्या फाइंड करते हैं, इन द सेकेंड टर्म ऑफ RHS एक्सप्रेशन। ठीक है, RHS एक्सप्रेशन का जो सेकेंड टर्म है, जो ये 8 है, सबसे पहला तो हमने यहाँ पे मिस्टेक देखा था। ठीक है, उसमें क्या होगा, देयर शुड बी +8 इन प्लेस ऑफ -8। ठीक है, -8 की जगह में क्या होगा, +8 होगा, क्योंकि सॉल्व किए तो हमको +8 मिला, यानी यहाँ पे क्या होगा, -8 की जगह में +8 होगा। पहला ये क्लियर हो गया। ठीक है, ऑल्सो 1 एक्स्ट्रा टर्म 6a वुड बी सब्ट्रैक्टेड, 1 एक्स्ट्रा टर्म 6a भी हमको दिख रहा है, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा विथ RHS एक्सप्रेशन, ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ में ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तब हमारा सही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो a-4 और a-2 इक्वल टू, हमने सॉल्व किया ही, a² + 8 -
6a, वही हमने लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।